हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं सीक्वेंस। ओके, जो रियल एनालिसिस का जो टॉपिक है सीक्वेंस। सबसे पहले मैं सीक्वेंस बताऊंगा आपको क्या होगा, उसके बाद जो है मैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस बताऊंगा, उसके बाद इसके आगे के टॉपिक जितने भी हैं फंडामेंटल डेफिनेशन, छोटी और बड़े जो भी कुछ हैं सारे कवर कराते हुए चलूँगा। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन है सीक्वेंस। ओके, सपोज दैट लेट S be any non-empty set. S is any non-empty set. Okay, a function, then a function whose domain is set of natural number and whose range is any subset S is called sequence. ध्यान से सुनना, सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है। दोबारा लिख रहा हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे से। मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर एस मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ओके, मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँ जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो और जिसका रेंज जो है ना कोई सबसेट एस हो, दिस इज नॉन एज सीक्वेंस। मतलब ये है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा, कि अगर बाई चांस सपोज दैट मेरा जो है एक कोई सेट ए है, सपोज दैट ये मेरा सेट ए है, सपोज दैट ये मेरा सेट बी है। ओके, आपको पता है कि फंक्शन जो है ना, सपोज दैट ए से बी के ऊपर कोई फंक्शन परिभाषित है, मान लिया यहाँ एक फलन परिभाषित है एफ। ओके, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ओके, कि ये जो सेट ए है, सेट ए को तो बोलते हैं हम डोमेन, और सेट बी को जो बोलते हैं वो बोलते हैं कोडोमेन। आपको इतना तो पता है। मान लिया इसके कुछ एलिमेंट है, सपोज दैट इसके कुछ एलिमेंट है, मान लिया इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। इधर भी कुछ एलिमेंट है 1 ए बी सी डी एंड ई। ओके, आपको पता है कि फंक्शन ऐसे बनता है, इसके जो डोमेन के जो एलिमेंट हैं को डोमेन के एलिमेंट से ऐसे कनेक्ट होते हैं, ऐसे कनेक्ट हुए होते हैं। ओके, मान लिया जाए ये कनेक्ट है। ओके, डोमेन के अंदर जो है ना बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, डोमेन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, कोडोमेन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। डोमेन के जो एलिमेंट कोडोमेन के साथ कनेक्ट होते हैं उनको तो मैं बोलता हूँ रेंज, उनका एक सेट निकल करके आता है उसको तो बोलता हूँ रेंज। ओके, यानी ध्यान से सुनना, और इसको जो परिभाषित किया जाता है बेटा, इसको मैं बोलता हूँ पूरे के पूरे सिस्टम को। सपोज दैट मैंने इसको डिफाइन किया, सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई मतलब निकलता है कि एफ ऑफ वन जो है, एफ ऑफ वन किससे जुड़ा हुआ है, एफ ऑफ वन जुड़ा हुआ है ए से, एफ ऑफ टू किससे जुड़ा हुआ है बेटा, बी से जुड़ा हुआ है, एफ ऑफ थ्री किससे कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है, एफ ऑफ फोर किससे कनेक्टेड है, वो मान लिया डी से कनेक्टेड है। आपके सामने है सारी की सारी चीज़ें। पहली बात तो ये है कि ये जो वाला सेट होता है जिसकी तरफ से तीर चलता है, सेट ए को तो बोलते हैं डोमेन। ओके, इस डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी इसके एलिमेंट हैं जो उधर दूसरे सेट से कनेक्टेड हैं, जो कनेक्टेड एलिमेंट है, अगर मैं उनका सेट निकाल लूँ, सपोज दैट मेरे पास उनका एक सेट निकल करके आ सी, तो जाहिर सी बात है सी के अंदर जो कनेक्टेड है 1 ए से जुड़ा है, 2 बी से जुड़ा है, 3 सी से जुड़ा है और 4 जो है डी से जुड़ा है। ये वाला जो सेट होता है इसको बोलता हूँ मैं रेंज। आपको पता है ये बात भी, यानी डोमेन के जितने एलिमेंट को डोमेन के जितने एलिमेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं, अगर उनको एक सेट के रूप में लिख दिया जाए तो उस सेट को मैं बोलता हूँ रेंज। ये तो सिंपल फंक्शन की बात है।
यहाँ क्या कह रहा है, अगर एस मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है और एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर दिया जाए जिसका डोमेन नेचुरल नंबर हो और को डोमेन कोई सबसेट हो, तो इस फंक्शन को सीक्वेंस बोलते हैं। अर्थात सीक्वेंस होता क्या है, मान लिया जाए आपके पास जो है एक फंक्शन है एफ सच दैट एन से एस के ऊपर डिफाइन है, एन से एस के ऊपर, ये जो एन है बेटा इस एन को तो बोलते हैं हम डोमेन, ओके। और ये कोई भी सबसेट हो सकता है, सबसेट कोई भी हो सकता है, रियल नंबर का हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का हो। भाई रियल सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ तो मैं तो रियल की ही बात करूँगा। हो सकता है रेशनल का हो, इरेशनल का हो, ओके। हो सकता है ये जो नेचुरल नंबर है इसी का सबसेट हो। राइटर ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन जो है मेरे पास क्या हो, नेचुरल नंबर हो और जिसकी रेंज जो है कोई सबसेट हो जाए। अब रेंज का मतलब क्या है, आपको पता है कि अगर ये एफ सच दैट एन टू एस अगर कोई फंक्शन है तो फंक्शन को डिफाइन ऐसे किया जाता है बेटा, ये तो मेरा नेचुरल नंबर का सेट हुआ, ओके। और ये मेरा सपोज दैट दो, ये मेरा तो कोई सबसेट एस हुआ, समझने की कोशिश करना, ओके। और मैंने यहाँ से यहाँ एक फंक्शन परिभाषित किया है सपोज दैट, क्लियर है ना। आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट हैं। मान लिया ये जो कोई इसके जो एलिमेंट है, इसके जो एलिमेंट है, ओके, इसके जो एलिमेंट है, ये जो दूसरा सेट है, मान लिया इसके अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट हैं। इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड सो ऑन। मान लिया जाए ये वाला एलिमेंट इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला एलिमेंट इससे जुड़ा 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 है, और सपोज दैट वन वन फंक्शन ही बना लो, ये वाला एलिमेंट इससे जुड़ा हुआ है। और इसके अंदर भी और बहुत सारे एलिमेंट हैं यहाँ, ओके। और इसके अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट है सपोज दैट, ओके। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, नेचुरल नंबर के, ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जितने एलिमेंट जुड़े हुए हैं इस तरफ वो तो होते हैं रेंज, ये तो आएंगे रेंज। यानी रेंज तो हो जाएगा मेरे पास क्या, रेंज तो मेरे पास बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग ए बी सी डी ई जो भी है, ओके। यानी आगे है, अगर मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन, यानी ये जो डोमेन है आपको मैं बता चुका कि ये डोमेन होता है, जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो और जिसकी रेंज कोई नॉन एम्प्टी सेट हो। मान लिया ये इसकी रेंज हो हुई, ओके, पूरी की पूरी जो है ना, ये पूरे का पूरा सेट जो है ना, सपोज दैट पूरे का पूरा सेट रेंज बन चुका, तब ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज सीक्वेंस, ओके। देन द एफ इज कॉल्ड एज सीक्वेंस, ओके, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। अगले वाली डेफिनेशन है बेटा रियल सीक्वेंस की। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास रियल सीक्वेंस। ध्यान से सुनना बेटा, suppose that f is any function whose domain is set of natural number and whose range is a subset of real number, then ये जो फंक्शन है, then the function is called रियल सीक्वेंस,
सिंपल सी बात ये है बेटा, समझने की कोशिश करना। मेरे पास अगर कोई फंक्शन है, फंक्शन का डोमेन मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और जाहिर सी बात है कोई डोमेन भी होगा, को डोमेन भी होगा। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, फंक्शन की रेंज की बात करता हूँ, जहाँ डोमेन के एलिमेंट को डोमेन की तरफ जा करके कनेक्टेड होते हैं, जो एलिमेंट कनेक्टेड है, अगर मैं उनके सेट की उनका एक सेट बनाता हूँ, और वो सेट अगर सेट ऑफ रियल नंबर का जो है एक सब सेट निकल करके आता है, तब उसको मैं बोलता हूँ रियल सीक्वेंस। कैसे, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लिया जाए मेरे पास कोई फंक्शन है एफ सच दैट एन टू आर डैश मान लो, या एन टू आर ही मान लो, ये लो एन टू आर डैश मान लो। ओके, आर डैश जो है, मैं कह रहा हूँ कि आर डैश जो है वो सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर आर का। ओके, कैसे, या आप एन टू आर ही ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन टू आर जो है एक फंक्शन है मेरे पास, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि भाई अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन के अंदर डोमेन होगा एन, ओके, और इधर कोई डोमेन होगा मेरे पास, आपको भी दिख रहा है कि आर, ओके, ठीक है ना। और ये मेरा जो है ना फंक्शन ऐसे डिफाइन किया मैंने एन से आर के ऊपर, और आपको पता है कि एन के अंदर जो एलिमेंट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। और आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे, जो कि एंड सो ऑन, सपोज दैट प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, 0 है, अंडर रूट 2 है, दुनिया के सारे नंबर यहाँ कवर होते हैं, प्लस अंडर रूट 3 है, एंड सो ऑन। ओके, रियल सीक्वेंस क्या होता है, मान लिया जाए ये जो 1 है, ये सपोज दैट 1 जो है 0 से जुड़ा हुआ है, 1 जो है -1 से कनेक्टेड है, 2 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, 2 जो है सपोज दैट 1 से जुड़ा हुआ है, 3 जो है 3 सपोज दैट 0 से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से इधर के जो डोमेन के एलिमेंट हैं, को डोमेन के जो एलिमेंट हैं उनसे जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ ये जो इधर जो है जो डोमेन के एलिमेंट को डोमेन के अंदर से जुड़े हुए हैं, अगर मैं उनका एक सेट निकालता हूँ, सपोज दैट उनका सेट मेरे पास ए है, ओके, और वो सेट जो है ना मेरे पास, आपको भी पता है कि 1 आ रहा है, फिर एक माइनस का 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, एंड सो ऑन, ये तो होती है मेरे पास, इसको तो बोलता हूँ मैं रेंज। अगर ये रेंज जो है रियल नंबर का सबसेट हो जाए, ये जो फिर बता रहा हूँ, ये जो रेंज है ये रियल नंबर का सबसेट हो जाए, तब ये जो सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस को हम रियल सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर, नो प्रॉब्लम। इट इज़ डिनोटेड बाई, दिस इज नोन एज रियल सीक्वेंस। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एंड सीधा लिख रहा हूँ बेटा मैं, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई कैसे डिनोट की जाती है, सीक्वेंस को जो है ऐसे डिनोट करते हैं, सपोज दैट ये ऐसे। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं, नो प्रॉब्लम। आगे देखता हूँ, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे बेटा, ठीक है ना। आगे की तरफ चलता हूँ, एक एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको क्या है। जैसे अगर बाई चांस मैं किसी सीक्वेंस को जो है ऐसे लिखता हूँ 1/n, तो इसका मतलब ये होगा बेटा कि n की वैल्यू डालो आप 1, n की अगली वाली वैल्यू डालो 1/2, फिर हुआ 1/3, फिर हुआ 1/4, फिर हुआ 1/5, एंड सो ऑन। ओके, ये एक सीक्वेंस हुआ। अगर मैं आपसे बोलता हूँ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ n/n+1, ये नोटेशन होता है बेटा, ओके, n/n+k1, सपोज दैट ये मेरा कोई सीक्वेंस है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास निकल करके आएगा बेटा 1/2, अगले वाला होगा 2/3, उससे अगले वाला होगा 3/4, उससे अगले वाला होगा 4/5, एंड सो ऑन। लास्ट होगा मेरे पास कितना, n/n+k1। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे ख्याल से आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक और भी बात बता रहा हूँ बेटा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट ये नोटेशन होता है, ऐसे लिखा जाता है। कई लोग जो है, हाँ सिर्फ मेन तो यही नोटेशन होता है, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और भी बता रहा हूँ आपको, सपोज दैट ऐसी जैसी सीक्वेंस, नाउ इफ एस इज ए सीक्वेंस then
द इमेज जो भी मेरे पास इमेजेस हैं उनकी बात कर रहा हूँ, एस एन और ऑफ एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई एस एन, ओके। एंड सिंबॉलिकली इसको जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है एस एन। क्लियर? एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है, मैं कह रहा हूँ द इमेजेस, एस की एन इमेजेस, ओके, ऑफ एन बिलोंग टू, अगर नेचुरल नंबर है, डिनोटेड बाई, क्या तो ये नोटेशन होता है या फिर ये वाला नोटेशन होता है। और एक चीज़ और भी है बेटा, मैं कहना चाह रहा हूँ द इमेजेस ऑफ एस एन is called terms of sequence, terms of sequence। क्लियर है ना बेटा? जैसे अगर मान लिया जाए ये मेरे पास कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस का पहला टर्म ये हुआ, सीक्वेंस का दूसरा टर्म ये हुआ, सीक्वेंस का तीसरा टर्म ये हुआ, सीक्वेंस का चौथा टर्म ये हुआ और सीक्वेंस का पांचवा टर्म ये हुआ, एंड सो ऑन। क्लियर है ना? अगर मैं ऐसे बोलता हूँ आपको कि आपके पास एक ऐसा सीक्वेंस है, अगले वाले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मान लिया जाए आपके पास एक ऐसा सीक्वेंस है, 1 8, उसके बाद जो है 27 मान लो आप, उसके बाद 4 चौक 16 चौक आप 1 64 ले लो, एंड सो ऑन, ओके। आप ये आपका ये सीक्वेंस है। अगर मैं इसके nth टर्म की बात करता हूँ तो सीक्वेंस का nth टर्म आपको भी पता है n की पावर 3 हो जाएगा। 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 ये, एंड सो ऑन। ये चीज़ आपकी क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे की तरफ चलते हैं बेटा। मेरे ख्याल से सीक्वेंस की डेफिनेशन तो आपकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल की और बात करूं कि भाई मैं आपको कहूं कि -1 की पावर n/n ऐसे ब्रैकेट लगाने के बाद इज ए सीक्वेंस, क्या होगा? इज ए सीक्वेंस। ये भी मेरे पास एक सीक्वेंस होता है। अगर मैं सीक्वेंस को खोलने की बात करता हूँ, n की वैल्यू जैसे ही 1 डालोगे ये निकल करके आएगा -1। n की वैल्यू जैसे ही 2 डालोगे, आपको पता है -1 का स्क्वायर अपॉन 2 ये हो जाएगा 1/2, ओके। ये कितना निकला बेटा? 1/2। n की वैल्यू 3 डालोगे, आपको दिख रहा है कि -1/3 आ जाएगा। n की वैल्यू 4 डालोगे ये होगा 1/4। n की वैल्यू 5 डालोगे ये होगा -1/5, एंड सो ऑन। क्लियर है ना? सीक्वेंस का पहला स्टेप होगा अगर मैं इसके अंदर जो है पहले स्टेप की बात करूं तो मेरे पास पहला स्टेप S1 इज इक्वल टू जो होगा बेटा वो 1 होगा। S2 इज इक्वल टू होगा सेकंड टर्म मान लो आप, S2 या सेकंड टर्म इज इक्वल टू होगा मेरे पास 1/2। S3 या थर्ड टर्म मेरे पास होगा -1/3, एंड सो ऑन। क्लियर है ना? नो प्रॉब्लम। आगे की बात करता हूँ। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेंज ऑफ सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस, मैं कहना चाह रहा हूं द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म of a sequence is called range।
क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं, ओके, उनको मैं बोलता हूँ रेंज। जैसे अगर बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मान लिया मेरे पास -1 की पावर n है, -1 की पावर n है, आप n की वैल्यू जो है ना अलग अलग डालो, n की वैल्यू 1 डालो आपके पास -1 निकलेगा, n की वैल्यू 2 डालो आपके पास फिर 1 निकलेगा, n की वैल्यू 3 डालो आपके पास -1 निकलेगा, n की वैल्यू 4 डालो फिर आपके पास +1 निकलेगा, एंड सो ऑन। आप इसके डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग टर्म्स अगर अलग अलग स्टेप लेते हो, आपके पास -1 एंड 1 निकल करके आता है। ओके, दिस इज नोन एज रेंज ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस का रेंज क्या होगा बेटा, दिस इज द रेंज ऑफ सीक्वेंस। आगे की बात करता हूँ, अगर मान लिया जाए आपके पास जो है एक सीक्वेंस है, सपोज दैट 1/n आपके पास कोई सीक्वेंस है, ओके, और आपने इसको खोला, खोलने के बाद आपके पास जो है n की वैल्यू जब 1 डालोगे 1 निकलेगा, n की वैल्यू 2 डालोगे आपके पास 1/2 निकलेगा, n की वैल्यू 3 डालोगे आपके पास 1/3 निकलेगा, n की वैल्यू 4 डालोगे आपके पास 1/4 निकलेगा, n की वैल्यू 5 डालोगे आप 1/5 निकलेगा, 6 डालते ही 1/6 निकलेगा, एंड सो ऑन। ओके, सारे के सारे एलिमेंट डिफरेंट है। दिस इज, ये वाली जो है ना, दिस इज रेंज ऑफ द सीक्वेंस, रेंज ऑफ सीक्वेंस, जो कि फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। मतलब कहने का ये है बेटा, सीक्वेंस के अंदर जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं, जो अलग अलग एलिमेंट है, अगर उनका सेट बना लिया जाए, उस सेट को मैं बोलता हूँ रेंज ऑफ द सीक्वेंस। ये मेरे पास सीक्वेंस था, इसके मैंने अलग अलग एलिमेंट बनाए, अलग अलग स्टेप खोले मैंने, खोलने के बाद जो इनमें एक दूसरे से डिफरेंट है, उनका जो सेट बनाऊंगा, उस सेट को मैं क्या बोलता हूँ, उस सेट को रेंज ऑफ द सीक्वेंस। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी बात, आपको रत्ती भर डाउट नहीं होगा। आगे की तरफ चलते हैं। अगले वाली डेफिनेशन है बेटा कांस्टेंट सीक्वेंस। ध्यान से सुनना बेटा, ए सीक्वेंस Sn defined by Sn इज इक्वल टू ए। कैसे डिफाइन कर दी जाए, Sn इज इक्वल टू ए फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट सीक्वेंस। मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जिसको इस तरीके से, जिसका हर एक स्टेप कांस्टेंट हो, सिंपल सी भाषा में तो ये है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसका हर एक स्टेप कांस्टेंट हो, उसको कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं। मैं कह रहा हूँ Sn इज इक्वल टू ए फॉर ऑल n बिलोंग टू n। इसका मतलब ये निकलता है बेटा कि अगर मैं इसको सीक्वेंस को खोलने की कोशिश करूँ, ये जो मेरा सीक्वेंस है Sn, वैल्यू डालूँ हर बार ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, एंड सो ऑन, ए ही निकल रहा है ना, हर बार कांस्टेंट निकल करके आ रहा है। अब H1 भी ये है, H2 भी ये है, H3 भी, यानी सीक्वेंस का जो पहला स्टेप है वो भी ये है, सीक्वेंस का जो सेकंड ड्रम है वो भी ये है, सीक्वेंस का जो थर्ड ड्रम है वो भी ये है। इस तरह का सीक्वेंस जिसके अंदर सीक्वेंस का हर एक टर्म कांस्टेंट हो जाए, उसको मैं क्या बोलता हूँ, कांस्टेंट सीक्वेंस। ओके, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस लेक्चर के अंदर इतना ही, आगे की तरफ चलते हैं फिर।